Hi guys, welcome to the session here. So today we will be analyzing the SO paper, IBPS SO prelims that happened yesterday. So we will be talking about the paper. We have a student here on the call who will be telling us about the complete paper here. So hi Prakhar, good evening. How are you? Hi ma'am, good evening. I'm fine. How are अच्छा, you? आई एम एब्सोल्युटली ग्रेट, थैंक यू। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर पूरा पेपर का पैटर्न है। मैं बस आपसे कंफर्म करूंगी कि इस तरह के क्वेश्चंस क्या आपने देखे पेपर में कि नहीं, या किस तरह का लेवल था। ठीक है। तो हाँ जी। सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करने वाले हैं। तो रीजनिंग में एक बॉक्स बेस्ड पजल आया था जिसमें कलर वेरिएबल ऐड किया हुआ था। हाँ, बहुत डिबेट पजल आया था जिसमें आई थिंक 7 और 8 बॉक्सेस थे। हाँ, और कलर था उनका। ओके, 7 to 8 बॉक्सेस था और ये दो तीन हाँ, केसेस बने होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं बना होगा मेरे ख्याल से, है ना? दो तीन, हाँ मतलब एक दो केसेस बन रहा था। एक केस के बाद एक स्टेटमेंट के बाद एक केस में दो और केस पॉसिबल होता है, और 3 केस मैक्सिमम बन रहा था। चलो ठीक है। अच्छा, और एक रैंकिंग बेस्ड, मतलब ये डेजिग्नेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है क्या, सीईओ या ऐसा कुछ? रेजिग्नेशन पेज आया था। आठ लोग थे। 8 लोगों का डेजिग्नेशन दिया गया था। और उनका साथ एक वेरिएबल भी था, शायद कुछ तो कलर फ्रूट वगैरह कुछ कलर तो या पसंद कर हाँ। रहे थे। ओके ओके ओके, हाँ, ठीक एक है। एक वेरिएबल भी था साथ में। ठीक है। इसमें भी तीन तीन केस बन रहे थे, तीन या तीन चार केस केस बन बन रहे रहे थे, थे। ठीक है। और एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट आया है, अननोन नंबर ऑफ पर्सन का। हाँ, नो नंबर ऑफ पर्सन का लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट आया था। ठीक है ठीक है, तो ये भी ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं रहा होगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट थोड़ा सा मतलब कि लेंदी स्टार्टिंग था। के 4-5 स्टेटमेंट अच्छे थे। ओके मतलब एक सारे कनेक्टिंग थे, लेकिन लास्ट के 3 स्टेटमेंट थोड़े से जम्बल थे, तो उसमें केसेस बन रहे थे। और थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स भी थे। ओके ओके, ठीक है। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स इन द सेंस, मतलब कि एक अननोन कोई पर्सन था, उसकी उसका कंपैरिजन दो लोगों से दिया था, तो उसमें क्या हो रहा था कि बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था वो। ओके ठीक है ठीक है। चलो, और ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आया था क्या, 9 पर्सन का? सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट अटेम्प्ट नहीं किया मैंने। आया होगा बट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो मुझे अच्छा, नहीं मिला ये। चलो कोई बात नहीं। इनइक्वालिटी आई थी, 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के। इनइक्वालिटी 2 क्वेश्चन तो मैंने देखे हैं, ओके। बट थोड़ा अलग टाइप से था। नॉर्मल जो इनइक्वालिटी आता है कंक्लूजन स्टेटमेंट बेस्ड, वो नहीं हम्म। था। एक में मिसिंग था, मतलब कि पूरा स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे। दोनों स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट में उन्होंने एक साइन को किसी सिंबल से रिप्लेस कर दिया था, दूसरे स्टेटमेंट में भी सेम उन्होंने एक साइन को एक सिंबल से रिप्लेस कर दिया था। ओके, तो मतलब बोला था फिलर कि फिलर दो था क्या? फिलर फिलर बेस्ड था। फिलर बेस्ड था, बट उन्होंने फिलर्स को क्या बोलते हैं, सिंबल कोड से रिप्लेस कर कोड्स, दिया था। हाँ, कोडेड हाँ, इनइक्वालिटी था ये। ओके। कोडेड ठीक। नहीं था, कोडेड नहीं था। फिलर फिलर बेस्ड था। दो फिलर थे, दो ब्लैंक्स थे। अच्छा। वो ओके। पूछा गया था कि दोनों ब्लैंक्स में कौन सा इनइक्वालिटी आएगा, मतलब कि जो इनइक्वालिटी का कौन सा साइन आएगा दोनों में। जी अलग अलग साइन, अलग अलग साइन भी आ सकते थे, और दोनों साइन भी आ सकते थे, जी जी मतलब जी। सेम साइन भी आ सकते ठीक। थे। ठीक है ठीक है। और एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन कुछ डिफरेंट था इससे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या था, बट ये नहीं था। ओके ओके, दो मतलब क्वेश्चन मुझे याद डायरेक्ट, है, मतलब दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट डिफरेंट डिफरेंट थे। इनइक्वालिटी जैसे आती है कि नहीं नहीं, स्टेटमेंट दे वो दिया, नहीं था। कंक्लूजन पूछ लिया, वैसा नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं नहीं, बनाया गया वैसा था। नहीं था। ओके ओके ओके। हाँ, थोड़ा ठीक है ट्रिकी बनाया गया था थोड़ा ठीक है। सा। अच्छा, हाँ, डेटा। हाँ। दूसरे वाले में ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। ओके वो ओके 5 स्टेटमेंट, 5 कंक्लूजन दिए हुए थे 5 स्टेटमेंट में। ओके ओके ओके, कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। मतलब कैन डेफिनेटली नेवर बी ट्रू, फॉल्स, ऐसा हाँ करके था। डेफिनेटली फॉल्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, डेटा सफिशिएंसी आई है। डेटा सफिशिएंसी आई है, हाँ। ओके, दो पांच तीन क्वेश्चन क्वेश्चन तो मैंने देखे थे, मतलब ठीक दो है। तीन क्वेश्चन मैंने देखे थे, आगे भी हो सकते हैं। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। पेयर फॉर्मेशन आया है, पेयर ऑफ पेयर अल्फाबेट्स। फॉर्मेशन, नहीं वो मैंने देखा नहीं, अटेम्प्ट नहीं किया मैंने। अच्छा, चलिए कोई अगर बात आया नहीं। होगा तो मैंने देखा नहीं होगा, मतलब ये मैंने देखा नहीं, मैंने वाला क्वेश्चन। ओके। कोडिंग डिकोडिंग आई थी, मतलब दो तरह की कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर जो बच्चों ने बताया। एक चाइनीज कोडिंग है और एक नया शायद नॉर्मल कोडिंग भी आई है। चाइनीज वाला तो मैंने अटेम्प्ट किया था, चाइनीज वाला इजी था। जी। लेकिन नॉर्मल वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। चाइनीज वाला सेट में था। ओके ठीक है। सेट ओके। ऑफ 3 4 और 5, हाँ। सेट ऑफ 4 और 5 था। अच्छा। और उसमें भी कुछ चार चार स्टेटमेंट से, चार हम्म। स्टेटमेंट थे, चारों स्टेटमेंट में चार चार वर्ड थे। ओके। और इसमें क्या हो रहा था कि दो स्टेटमेंट में कोई भी दो वर्ड का मतलब कंफर्म नहीं था कि कौन सा होगा। आइदर और वाला तो केस बन रहा था। आइदर और वाला जैसा बन रहा था, हाँ। जी जी जी, ओके ठीक है। और अच्छा, डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन। डायरेक्शन चेंज भी सेट बेस्ड आया था, उसमें भी एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिया हुआ था। ओके ओके मतलब ओके। कि एक कुछ 7 और 8 पॉइंट्स थे, 7 और 8 पॉइंट्स थे, उसमें उसके बाद भी एक पॉइंट और एक्स्ट्रा दिया था, और उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टू
गिवन पॉइंट्स दिया गया था कि y का पोजीशन जो है वो x से जितना दूर है y से उतना डबल दूर है, ऐसे करके कुछ ओके मतलब इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया था, तो ओके वो भी थोड़ा ओके, कंफ्यूजिंग था। ठीक है। सिलॉग्स आए हैं यहाँ पर। सिलॉग्स भी आए थे, सिलॉग्स में जो कंक्लूजन था वो ऑप्शन में था, मतलब कि 5 कंक्लूजन्स था। 5 कंक्लूजन्स थे। अच्छा, ये वैसा वो वाला तो हाँ, नहीं है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाला? नहीं नहीं, फॉलो वाला ही था, लेकिन पांचों कंक्लूजन ऑप्शंस में दिए थे उन्होंने। अच्छा ओके, विच ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो, और उन्होंने 5 ऑप्शंस दे हाँ दिया और उसमें से बताना है आपको। ठीक है, हाँ, ओके उसमें भी 3 और 4 क्वेश्चंस है। ओके। ओनली अ फ्यू या ऐसा आया था, या फिर नॉर्मल आपके ऑल सम नॉट ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस थे? ओनली अ फ्यू तो मुझे नहीं मिला, बट ऐसा था कि सम ए कैन नॉट बी वाला एक स्टेटमेंट था। अच्छा ओके, ठीक है ठीक सम ए है। कैन नेवर बी वाला जो हाँ हाँ स्टेटमेंट हाँ, होता है कैन वो नेवर था। बी, ओके ओनली अ फ्यू वाला तो आई गेस नहीं था। ओके ओके ओके। अच्छा, बाकी आपको कुछ याद है, मतलब वर्ड फॉर्मेशन या मिसलेनियस में कुछ ऐसे? क्रिटिकल रीजनिंग आई थी, जो कुछ क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं क्रिटिकल जी। रीजनिंग, और बाकी तो इसके अलावा मुझे टॉपिक अगर आप बता सकते तो मैं बता दूंगा। वर्ड बाकी फॉर्मेशन तो आया मुझे है? कुछ याद नहीं आ रहा है। वर्ड वर्ड फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, हाँ आया तो है, आया था, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, मिसलेनियस मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन देखे थे वर्ड फॉर्मेशन एक आया था, ओके, एक वर्ड क्वेश्चन था। फॉर्मेशन था, ठीक है। ओके, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या थ्री अल्फाबेट्स के वर्ड्स या थ्री नंबर्स के डिजिट्स, उन पे नहीं क्वेश्चंस नहीं, नहीं ये थे नहीं ना? है। एक मिसलेनियस आया था जिसमें एक सेट ऑफ 3 नंबर्स दिया था, हम्म। और पूछा गया था कि सेम लॉजिक ऑप्शंस में भी 5 ऑप्शन में 5 सेट दिए थे, 3 नंबर से पूछा गया था कि कौन सा सेम लॉजिक फॉलो करता है। अच्छा, मतलब ये सीरीज टाइप का क्वेश्चन कुछ था क्या, कि ये इसमें सेम लॉजिक लगा है तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा नीचे इनमें से किस में सेम हाँ लॉजिक लग रहा है? हाँ हाँ, ओके ओके ओके। ऐसे था मतलब जैसे एसएससी वगैरह में हाँ आता हाँ हाँ रहता है ना, हाँ, ठीक है ठीक है उस ठीक टाइप है। का था थोड़ा सा। ओके, और क्रिटिकल रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे, आपको याद है? नहीं नहीं, क्रिटिकल रीजनिंग मैंने 2 या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन का ज्यादा अटेम्प्ट हो भी नहीं पाया ना फिर अच्छा, रीजनिंग में, मतलब तीन क्योंकि चार तो रीजनिंग मिनिमम रहे रीजनिंग ही होंगे, है ना? नहीं नहीं, इससे ज्यादा था डेफिनेटली, 3 तो मैंने अटेम्प्ट किया था, डेफिनेटली इससे ज्यादा था। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि सेंटर पे लोग बात कर रहे थे कि रीजनिंग एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन वॉज डिफिकल्ट। ओके ओके, तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर है आपका रीजनिंग का। तो इसमें आपको क्या हाँ, लगता है कितना कर सकते हैं? 50 क्वेश्चन है इसमें टोटल, तो कितना कर सकते हैं? 30 प्लस तो कर ही सकते हैं। 30 प्लस भी नहीं, अराउंड 25, 20 25 to 30। मतलब 25 गुड अटेम्प्ट है। 25 गुड अटेम्प्ट होगा, ओके ठीक हम्म। है ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा क्वांट के बारे में बात कर लेते हैं अब। इसमें मिसिंग नंबर सीरीज आया था आपके शिफ्ट में? मिसिंग नंबर सीरीज था, लॉजिक बहुत आसान था। अच्छा, इजी लॉजिक्स नंबर्स थे। भी नंबर्स भी इजी थे, लॉजिक्स भी इजी थे। ओके, चलो बढ़िया। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आई थी, उस वो भी इजी थे, रूट से इजीली निकल रहे थे। ओके, इजी था, रूट्स बेस्ड, मतलब दो रूट्स निकालने हैं आपको फॉर्मूला बेस्ड वैसे। हाँ ओके, हाँ हाँ, ठीक है। बहुत इजी था, मतलब कि सॉल्व भी नहीं करना था, क्वाड्रेटिक को देख के ही पता चल रहा था कि यही साइन रूट्स देख के होंगे पता इसके। चल जाएगा, ओके ठीक है। साइन देख के भी नहीं, मतलब कि इक्वेशन इतनी इजी थी, जैसे 4 और 5 रूट्स आ रहा है, 7 और ओके 8 ओके रूट्स ओके आ रहे ओके हैं, तो ओके वो ओके। देख के समझ में आ जी जाता है। जी जी जी, ओके ठीक है। अच्छा, ये लाइन ग्राफ आया है, लाइन टैबुलर और केसलेट, 3 डीआई आई है आपकी। लाइन ग्राफ आया है, एक पाई चार्ट आया है, एक 2 टेबल आई है और 2 केसलेट आई हैं। ये कितने क्वेश्चंस हैं मतलब टोटल? अराउंड सब में 5 6 क्वेश्चन होंगे। 2 केसलेट मुझे अच्छे से याद है। अच्छा 2 केसलेट थी, एक पाई चार्ट था, एक लाइन ग्राफ था, और 2 टेबल है। मिनिमम एक टेबल तो मुझे याद है, मुझे जहां तक मुझे याद आ रहा है 2 टेबल थी। अच्छा, 2 टेबल है आपका, एक पाई चार्ट भी है, हाँ, और एक 2 पाई चार्ट भी केसलेट है। है। ओके हाँ, ओके, ठीक है ठीक पाई है। चार्ट में, पाई चार्ट के साथ आई थिंक पाई चार्ट के साथ कुछ टेबल दिया था या नहीं, नहीं पाई चार्ट अकेले पाई चार्ट था, उसमें कुछ भी नहीं था, वो सेट बहुत इजी था पाई चार्ट वाला। ओके, ठीक है ठीक है। तो ये डीआई मतलब कैलकुलेटिव है या फिर डुएबल थी, आपको क्या लगा इसमें? सारे डीआईज में एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव था जो मैंने छोड़ दिया, बाकी 4 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन ऐसे ही ग्राफ से देख के करने वाले थे, और अगर 6 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन ग्राफ से देख के करने वाले थे, मतलब इतना ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, एक क्वेश्चन था सारे डीआईज में। अच्छा ओके, और ऐसा ये था। वेरिएबल बेस्ड ऐसा कुछ नहीं था ना, मतलब आराम से कर सकते थे? नहीं, वेरिएबल बेस्ड नहीं था इतना ज्यादा, मतलब कि इतना मैंने गौर नहीं किया, बट वेरिएबल अगर वेरिएबल होगा भी तो वो वेरिएबल इतना इफेक्ट नहीं कर रहा होगा, ज्यादा ओके डिफिकल्टी लेवल उतना इफेक्ट नहीं कर रहा होगा। ओके ओके ओके, और अरिथमेटिक कितनी है लगभग? अरिथमेटिक
मतलब एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, बट 8 9 10 कुछ होनी चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी कंपैरिजन भी था और डेटा सफिशिएंसी भी था। जी 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 जी, ओके, ठीक है ठीक है। तो क्वांटिटी इसमें कंपैरिजन में कुछ 2-3 क्वेश्चन थे और डेटा सफिशिएंसी के कुछ 3-4 क्वेश्चन थे, तो रिमेनिंग अर्थमेटिक होगा। रिमेनिंग आपका अरिथमेटिक हो गया, ठीक है। मतलब डीआई से काफी क्वेश्चन आया है जैसे आप बता रहे हो। हम्म। कम से कम 5 या 6 सेट्स तो दिख ही रहे हैं, मतलब 2 केसलेट हो हाँ। गया, टैबुलर डीआई हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है। तो काफी क्वेश्चंस हम्म। है आपके डीआई के, और सारे 5 5 सेट के हैं ना? सारे 5 सेट का है। ओके ओके ओके, ठीक है। अरिथमेटिक ज्यादा ऐसा कुछ बहुत ट्रिकी तो नहीं आया होगा? नहीं नहीं, अरिथमेटिक ट्रिकी तो नहीं आया था, बट अरिथमेटिक आई थिंक वेटेज कम था, क्योंकि हम्म, मुझे अरिथमेटिक ज्यादा दिखे नहीं है। मतलब 10 भी मुझे डाउट लग रहा है कि 10 क्वेश्चन भी होंगे अरिथमेटिक है, ओके ओके ओके, जी, क्योंकि ठीक है। वेटेज काफी कम था। ओके ओके। तो इसमें इसमें गुड अटेम्प्ट्स आप क्या बोलोगे, अगर टोटल करें, इसकी बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की? अराउंड अराउंड 30 to 35। 30 to 35 इसमें कर सकते हैं, मतलब, है ना? हाँ हाँ। ओके हम्म। ओके ओके, ठीक है। ओके, और इंग्लिश की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। रीडिंग जी। कॉम्प्रिहेंशन का आपको टॉपिक याद है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक, 1 मिनट। दो दो आरसी आए थे क्या? हाँ, दो दो आरसी आए थे, 2 आरसी आए थे। जी। एक का एक का टॉपिक कुछ तो वो ओएफडी वाला था, ओपन ओडीएफ था ना, ओपन फ्री डेफिकेशन जो होता है, वो ओएफडी वाला था। अच्छा। उसमें था कि एक कंट्री एक्स है जिसने खुद को ओएफडी फ्री डिक्लेयर कर दिया है, हम्म, बट वो एक्चुअली है नहीं। जब डब्ल्यूएचओ ने सर्वे किया तो पाया कि बहुत सारे उसमें अनोमलीज हैं, तो उस ओके पे उस टॉपिक पे एक आरसी था। ओके। कैलकुलेटर इन्वेंशन या कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हाँ, कंट्री एक कैलकुलेटर पे भी था, एक कैलकुलेटर कैलकुलेटर पे भी था। ओके हाँ, ओके एक ओके कैलकुलेटर और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह पे भी था। मतलब ओके कि ओके हाउ कैलकुलेटर इवॉल्व एंड हाउ कंप्यूटर इवॉल्व पे था। ओके 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 ओके, उसका ठीक पूरा है थ्योरी एक्सप्लेन किया था ठीक उन्होंने। है। और इसमें आपके सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस भी रहे होंगे थोड़ा सा वो कैप पे? एक में एक आरसी में आई गेस 3 थे। हम्म, नहीं, दोनों में दो दो थे, एक सिनोनिम एक एंटोनिम पूछा था, दोनों आरसी में। ओके ओके ओके। आपको याद है कोई सिनोनिम या एंटोनिम इसमें से? नहीं नहीं, ऐसा तो याद नहीं है मुझे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, फिलर्स आए थे, ये सिंगल फिलर्स थे या डबल फिलर्स थे? फिलर्स फिलर्स मुझे नहीं मिले। अच्छा, नहीं मिले, ओके ठीक है। फिलर्स मुझे नहीं मिले। चलिए कोई बात नहीं। एरर डिटेक्शन आया है? एरर डिटेक्शन आया था। एरर डिटेक्शन ऑप्शंस में नहीं नहीं, एरर डिटेक्शन जैसा बैंकिंग में आता है वैसे आया था। एक नॉर्मल, स्टेटमेंट को 4 या 5 पार्ट में डिवाइड किया था, उसमें उस तरह गलत से था। कौन सा था, ठीक है। क्लोज टेस्ट आया है? क्लोज टेस्ट आया था, 6 क्वेश्चन थे उसमें, वो भी इजी था। ओके ठीक है ठीक है। इजी ओके था, उसमें ऐसा था कि सम मिसकम्युनिकेशन बिटवीन बॉस एंड एन एम्प्लॉय पे बेस्ड था कि मतलब कुछ तो था, बॉस का बिहेवियर अगेंस्ट एम्प्लॉय, ऐसा कुछ तो था। ओके ओके ओके, बिटवीन बॉस एंड एम्प्लॉय, ठीक है ओके। हाँ, अच्छा, वर्ड स्वैप है? वर्ड स्वैप आया था। हाँ, 5 वर्ड्स को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था। जी। उसमें से मतलब एक पेयर भी कर सकता था, मैं मोर देन वन पेयर भी कर सकते थे ओके ओके ओके, स्वैप आपस में, ऐसे थे। ठीक है। वो भी 4 to 5 फोर to टू 6 थे वो भी। फाइव ओके ओके। वर्ड वर्ड यूजेज आया है? वर्ड यूजेस भी आया था, 3 से 4 वर्ड यूजेस आए थे। ओके ओके, ठीक है। और फ्रेज रिप्लेसमेंट आया है? फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आया था, 2 to 3 या 3 to 4 ऐसे फ्रेज रिप्लेसमेंट भी थे। चलिए ठीक है। इजी फ्रेजेस थे सारे, मतलब इंग्लिश सेक्शन भी इजी था, हम्म, और क्वांट भी इजी था। रीजनिंग थोड़ा सा एज ट्रिकी कंपेयर था। टू दीस टू सेक्शंस तो डिफिकल्ट था। हाँ, ओके, तो ट्रिकी इंग्लिश और में आप गुड डिफिकल्ट था। अटेम्प्ट्स कितना बताएंगे? अराउंड वही सेम 30 प्लस 30 प्लस आराम अराउंड से कर 30। सकते हैं, मतलब 30 to 35 फिर से आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग का हाँ बस हम हाँ, कहें तो 25 to 30 थोड़ा सा लो है ना? नॉट थोड़ा इवन सा, 30, मतलब लेस देन 25 मुझे हाँ लग रहा है, हाँ क्योंकि मेरे सेंटर पे कोई 12 क्वेश्चन करके आ रहा था, किसी ने 20 क्वेश्चन किए थे। नॉट 20 से ज्यादा तो मुझे लग रहा था किसी ने किए भी थे, हाँ। ओके, मतलब थोड़ा जितने सा ज्यादा थे मेरी मॉडरेट कर पास दिया हुए। वहां पर रीजनिंग, ओके। हाँ, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच प्रखर, थैंक यू फॉर द हेल्प। थैंक यू मैम। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह का पेपर आया था, राइट? सो ही हैज टोल्ड अबाउट शिफ्ट वन। यहाँ पर शिफ्ट वन के बारे में उन्होंने काफी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली बताया। यू कैन सी द रीजनिंग सेक्शन हियर। सिमिलरली वी हैड द क्वांट आल्सो एंड द इंग्लिश आल्सो। इसी तरह से आपका सेट टू मतलब शिफ्ट टू में भी पेपर आया है। शिफ्ट टू में अगेन लाइक हियर यू कैन सी दैट वी हैड हाउ मेनी पजल्स, वी हैड 1 2 3 4 4 पजल्स वर देयर, ठीक है। यहाँ पर जो शिफ्ट टू है, यहाँ पर 3 पजल्स आए हैं, आप देख सकते हो। एज बेस्ड विद अ वेरिएबल विच इज कलर, बॉक्स बेस्ड पजल, लीनियर अरेंजमेंट एंड अगेन सर्कुलर, मतलब यहाँ भी आपके 4 तो पजल ही आ गए हैं।
अगेन देन वी हैव अ कोडिंग डिकोडिंग. कोडिंग डिकोडिंग आपका पिछले उसमें शिफ्ट में भी वी हैड टू टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग. वन वाज चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, अनदर वाज सिमिलर, मतलब सिंगल क्वेश्चंस जैसे होते हैं वैसे आया था. यहाँ पर भी यू कैन सी वी हैव कोडिंग डिकोडिंग. यहाँ पर एक नया टॉपिक है इनपुट आउटपुट विच वाज नॉट देयर इन शिफ्ट वन. सिमिलरली ब्लड रिलेशन आया है, जैसे वहां पर डायरेक्शन सेंस था, सो हियर वी हैड ब्लड रिलेशन. Syllogisms again we had in both the shifts, inequality again in both the shifts, and other miscellaneous questions which comprises of critical reasoning as well. So critical reasoning का भी अच्छा weightage आपका SO में रहता है. यहाँ पर डेटा सफिशिएंसी आई एम नॉट रियली श्योर इफ देयर वाज डेटा सफिशिएंसी, मे बी मिसलेनियस में रहा हो, बट डेटा सफिशिएंसी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस वर देयर, तो इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली एक दो क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए थे. तो दिस इज शिफ्ट 2 अगेन ऑन अ डिफिकल्ट साइड, मतलब मॉडरेट. रीजनिंग की अगर बात करूं तो इट हैज बीन ऑन द मॉडरेट साइड फॉर बोथ द शिफ्ट्स. या शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में मॉडरेट तरह का ही आपका रीजनिंग सेक्शन रहा है. दिस इज फॉर क्वांट. अगेन यू कैन सी यहाँ पर क्वांटिटी कंपैरिजन आया है, Q1 Q2 बेस्ड क्वेश्चंस. देन वी हैड अ लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलर DI, राइट. यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन देखने को मिला है. Similarly we have data sufficiency, then we have arithmetic. यहाँ पर wrong number series आया, जैसे आपका फर्स्ट में आपने देखा मिसिंग नंबर सीरीज था, राइट. वी हैड अ मिसिंग नंबर सीरीज विद इजी लॉजिक. हियर वी हैव रॉन्ग नंबर सीरीज. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है मिसिंग नंबर सीरीज से रॉन्ग नंबर सीरीज में आइडेंटिफाई करना. सो यू कैन सी अगेन 50 क्वेश्चंस बिट थोड़ा सा फर्स्ट वाले शिफ्ट से शायद थोड़ा सा लेवल ऊपर रहा होगा, बिकॉज फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस आपने देखा यहाँ पर डेटा सफिशिएंसी रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. सो यू कैन सी अगेन ऑन अ सिमिलर पैटर्न, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया. और आपका ये शिफ्ट 2 का इंग्लिश सेक्शन देखा तो यहाँ पर भी फिर से 2 RC आए हैं, कनेक्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, वर्ड स्वैप है, क्लोज टेस्ट है, एरर स्पॉटिंग, वर्ड रिप्लेसमेंट, मैच द कॉलम. मैच द कॉलम फर्स्ट शिफ्ट में नहीं था, यहाँ पर आया है फ्रेज रिप्लेसमेंट. सो यू कैन सी अगेन almost a similar kind of pattern, nothing that is very different from shift 1, है ना. तो शिफ्ट 1 से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है. तो अगर हम बात करें लेवल की, राइट, इफ वी टॉक अबाउट द लेवल हियर, I'll not say this should be easy here, it again should be moderate only, right. So all over अगर हम पूरे पेपर की बात करें, शिफ्ट 1 कंप्लीट पेपर की बात करें, सो बिकॉज ऑफ द रीजनिंग सेक्शन इट कम्स टुवर्ड्स द मॉडरेट. क्वांट भी आपका थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट होता है. इंग्लिश इज ऑन द इजियर साइड, right. So overall it is a moderate paper, and similarly for reasoning for shift 2 also all the papers here like reasoning, जैसे first में moderate था, यहाँ भी moderate ही है, because again you have 4 different puzzles, critical reasoning, other questions like input output. तो depends, right, depend करता है. अगर आपको logic समझ में आ जाता है तो थोड़ा सा easy हो सकता है, but again depends whether the logic clicks you on the right time or not. So moderate paper for reasoning, quant again easy to moderate, English easy to moderate again. Overall paper should be said to be moderate. मतलब 150 questions में if again आप देखोगे तो 30 questions on an average, मतलब first आप अगर quant की बात करो so it will be like something 30-32 questions. Similarly for reasoning it will be a bit low, मतलब 24-25 questions. अच्छा, मतलब it's considered as a good attempt. इंग्लिश विल भी थोड़ा सा, इंग्लिश में थोड़ा हाई चला जाता है, मतलब 30 प्लस आराम से कर सकते हैं. सो ओवरऑल यू विल सी दैट इट विल बी अराउंड 90 80 90 90 95 के अराउंड it will be a good attempt, right. So if you have something above 80 85 so it's a good attempt, but your accuracy should be good. ठीक है. So this was all about the paper here कि किस तरह का पेपर देखा गया है. So we have seen that it was on a overall a moderate paper for the two sessions, right, yesterday's two sessions. 31st को अभी तक तो मुझे यहाँ पर कोई बच्चा नहीं मिला है जिसका एनालिसिस, जिसका पेपर हुआ है. सो इफ एनीबडी ऑफ यू हैव गिवन टुडेज पेपर, अगर किसी ने आज पेपर दिया है तो डू लेट मी नो, आई विल एनालाइज दैट पेपर ऑल्सो. सो यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली ऑन द चैनल, दैट इज रीजनिंग बाय निकिता. ठीक है, तो इस चैनल पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो इफ एनीबडी हैड अ पेपर टुडे. सो इस चैनल पे आप मुझे बात कर सकते हो एंड लेट मी नो अबाउट द पेपर इफ इट वाज देयर टुडे. सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन. इन दिस केस इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर कोई भी डाउट है किसी भी चीज को, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. So thank you guys, I'll see you again with another session. So please take care, stay safe, have a great day. I'll see you soon. Thank you.